अल्लाहुम्मा अंक़िज़िल मस्जिदल अक़सा मिन बराथिनिल यहूदिल गासिबीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल गल्फ लाइफ हिंदी पर। सऊदी अरब के साथ साथ देश और दुनिया से कई बड़ी खबरों के इस वीडियो के दौरान शामिल करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ़िलिस्तीन को लेकर। फ़िलिस्तीन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीन पर हमले हो रहे हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, इसमें देखिए कि किस तरह से एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं फ़िलिस्तीन पर। सऊदी अरब लगातार कोशिश में है, सऊदी अरब बातचीत कर रहा है कि किसी तरह से इस मसले को हल किया जाए, यानी जो आग लगी हुई है किसी तरह से उसको शांत किया जाए। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने महमूद अब्बास, जो कि फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ बात की। इसी के साथ जॉर्डन के प्रेसिडेंट से बात की। साथ ही साथ अब्दुल फत्ताह सीसी, जो कि प्रेसिडेंट है मिस्र के, उनके साथ बातचीत की और लगातार कोशिश में है कि किसी तरह से इस मामले को निपटाया जाए। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें, सऊदी अरब ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है OIC की, जिसमें फ़िलिस्तीन के मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है कि आखिर यानी इस बढ़ते हुए तनाव को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना यह है कि वो एक बड़े हमले की तैयारी में है, यानी हमास पर एक बड़ा हमला हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि हमला हमास पर नहीं बल्कि आम लोगों पर होता है। जिस तरह से हमास का हमला इजराइल पर हुआ है उसमें आम लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में जितनी जल्दी हो सके दोनों देशों के बीच में कोई समझौता हो ताकि आगे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो चलिए बात कर लेते हैं गोदी मीडिया की। मणिपुर में किस तरह से वायलेंस हुए, सांप्रदायिक झगड़े वहां चल रहे हैं। 157 दिन से वहां माहौल गर्म है और आपने देखा वीडियो के माध्यम से, वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जब वहां पर नग्न अवस्था में औरतों को घुमाया गया खुली सड़कों पर। लेकिन हमारी गोदी मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर पहुंचकर ग्राउंड पर कवरेज कर ले या मणिपुर के ऊपर कोई डिबेट कर ले। लेकिन यहाँ पर मुद्दा गर्म है, फिलिस्तीन इजराइल का मामला है, पूरे देश की नजरें इधर टिकी हुई है। तो यहाँ TRP बटोरने के लिए गोदी मीडिया मैदान में कूद पड़ा है। पहली तस्वीर में देखिए, आज तक के यहाँ पर एंकर है गौरव सावंत, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए पालकी शर्मा, जो कि फर्स्ट पोस्ट की न्यूज एंकर है, ये यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। तो ये गोदी मीडिया का हाल है, अपने देश की समस्याओं पर बोलने में इनके मुंह में दही जम जाती है, लेकिन जब मामला दूसरे देश का हो तो ये जंग के मैदान में भी कूद जाते हैं जहाँ पर हर वक्त खतरा बना हुआ है। सऊदी अरब के कसीम रीजन की अज़ा कन्वेंशनरी से खबर आ रही है, यहाँ पर एक सऊदी युवक खुदकुशी यानी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। 10 मंजिला बिल्डिंग पर टॉप फ्लोर पर ये बंदा चढ़ जाता है। यहाँ पर साइड में तस्वीर आप देख सकते हैं। आसपास के लोगों ने इससे बातचीत करने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस को भी फ़ोन कर दिया, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन ये बंदा नीचे उतरने को तैयार नहीं था। उसके बाद एक पुलिसकर्मी को कुछ आइडिया आया और उसने कोशिश की कि इस बिल्डिंग पर चढ़ने का रास्ता कहाँ से है। बाकी लोगों ने उसको बातचीत में लगा कर रखा। 2 घंटे लगे पुलिसकर्मी को ऊपर पहुँचने में और आखिरकार पुलिसकर्मी ने इस सऊदी बंदे को दबोच लिया, यानी पकड़ लिया और उसको मरने से बचा लिया। फिलहाल इस सऊदी को किंग सऊद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है ताकि इसकी मेडिकल जांच और पता लगे कि ये कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी खाने पीने की चीज़ों और दवाइयों से संबंधित जो भी कुछ होता है, लाइसेंस वगैरह भी यहीं से जारी होते हैं। साथ ही साथ चेकिंग भी इसी अथॉरिटी के द्वारा होती है। तो यहाँ आपको बता दें, सऊदी भर में 41 फार्मेसीज पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई होने की क्या वजह है, तो आपको बता दें कि जब कोई फार्मेसी सऊदी अरब में खुलती है तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि इस फार्मेसी में दवाइयाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी कि दवाइयों को भी रजिस्टर किया जाता है कि हम फला फला टाइप की दवाइयाँ बेचना चाहते हैं, तो तब उसके बाद लाइसेंस जारी होता है। तो यहाँ चेकिंग के दौरान पाया गया है कि जो बेसिक दवाइयाँ है जो रजिस्टर्ड फार्मेसी पर हुई है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, जबकि जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, उनके पास वो दवाइयाँ भारी मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पर अथॉरिटी का कहना यह है कि फार्मेसीज में कम से कम 6 महीने का स्टॉक होना चाहिए। यदि सप्लायर के पास माल नहीं है, मैन्युफैक्चरर के पास माल नहीं है, तो वो हमें इत्तला करे, हम उसका अरेंज करेंगे फ़ौरन से। लेकिन अगर सऊदी अरब के अंदर पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध है तो फार्मेसीज में उपलब्ध होनी चाहिए। 9 मेवात दंगों में बहुत सारे मुस्लिमों की गिरफ्तारी हुई। यदि इनकी पैरवी न की जाए तो ये सालों साल जेल में सड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद का झंडा लेकर मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार मामलों को देखा जा रहा है। यहाँ पर जो नई अपडेट निकल कर आई है, यहाँ देखिए अरशद मदनी के हमने ट्विटर पेज से ये अपडेट ली है। तो यहाँ पर 5 और नए नौजवानों की रिहाई का हुक्म जारी अदालत से हुआ है। इसके पहले भी लगातार ये रिहाई के लिए काम कर रहे हैं।
सऊदी अरब में जो बाहर के लोग होते हैं, चाहे वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, मिस्री, फिलिपीनी, जो अच्छी तरह से सऊदी अरब में सेट हो जाते हैं, क्या वो अपनी खिदमत के लिए बाहर से यानी अपने देश से स्टाफ को बुला सकते हैं, यानी नौकर वगैरह, खद्दामा वगैरह बुला सकते हैं? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, अक्सर जैसे हम देखते हैं सऊदी अपने लिए बाहर से कोई ड्राइवर बुलाता है, कोई खद्दामा वगैरह बुलाता है, तो यहाँ पर नॉर्मली तो ऐसे खारिजों की इजाज़त नहीं है। इसके लिए शर्त है, यदि कोई बहुत अच्छी जॉब पर है, अच्छी सैलरी पर है, 10,000 रियाल महीना कम से कम उसकी सैलरी है, तो ऐसे में उसको एक वीज़ा जारी करने की इजाज़त होगी। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि उसका जो अकाउंट होगा उसके अंदर 1 लाख रियाल उस वक्त होने चाहिए जब वो वीज़ा जारी कर रहा हो। यदि दूसरी वीज़ा जारी करने की ज़रूरत पड़ती है तो 20,000 रियाल सैलरी पर मंथ होनी चाहिए, तब 2 वीज़ा जारी हो सकती हैं। तो ऐसे में जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं वो ही सऊदी अरब में अपने लिए अपने ही देश से या फिर किसी और देश से वर्कर को बुला सकते हैं। तो अंत में बात करेंगे सऊदी अरब और कुवैत, जो एक नया प्रोजेक्ट रेल का शुरू होने जा रहा है रियाद से कुवैत, उसके बारे में। बुलेट ट्रेन का ये प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सऊदी अरब और कुवैत को जोड़ने वाला ये बहुत बड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। कुवैती अखबार अल कब्स और सबक न्यूज़ सऊदी अरब के अखबार के मुताबिक कुवैत के उच्च अधिकारियों ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के हवाले से बड़े पैमाने पर काम पूरा कर लिया है। यहाँ जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि फ्रांस की कंपनी है सेस्ट्रा, जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। यहाँ 6 महीने का लगभग इनको टाइम लग जाएगा सर्वे करने में, यानी कि रूट कहाँ से कहाँ को निकालना है, रोड में क्या क्या दुश्वारी आने वाली है, सभी चीज़ों पर गौर किया जाएगा। यानी 6 महीने में पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा और फिर बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब और इंडिया के हवाले से। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।